Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. And now we are starting new topic, the parts of speech. Today we are learning about the parts of speech. We have total 8 parts of speech here. You can see on this board. First is noun, second is pronoun, third is adjective, fourth is verb, fifth is adverb, sixth is preposition, seventh is conjunction, eighth is interjection. Okay, so we have 8 parts of speech in this English class. Okay, now we are starting with noun. Okay, noun is it denotes a person, place or thing. Okay, so we are starting with noun. The noun is a word which denotes a person, place or thing, etc. ओके, ये नाउन की डेफिनेशन है बेटा. द नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. ओके, तो नाउन जो है वो क्या है, कोई इंसान है या जगह है या फिर कोई चीज़ है, ठीक है, उसके नाम को डिनोट करता है. ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, नाउन. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है नाउन की. ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने देखा द पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके इतने सारे पार्ट्स हैं. ठीक है, तो ऐसे ही नाउन्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो हम उसके बारे में हम आज सीखेंगे बेटा. ठीक है, तो फर्स्ट आज हम नाउन के बारे में सीखेंगे. नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में. फर्स्ट इज कॉमन नाउन. ओके, कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, इसकी डेफिनेशन मैं लिख दे रही हूं यहां पे. इसके एग्जाम्पल है लाइक गर्ल, कंट्री, डॉग, मग. ओके, जैसे कि मैंने इसमें बताया है, कॉमन नाउन जो है वो नॉन स्पेसिफिक होता है. ठीक है, पर्टिकुलर इसका कोई नाम नहीं होता है, बट पर्सन, थिंग्स और प्लेस जो है वो इसके अंदर आता है. लाइक गर्ल, कंट्री, डॉग, मग. गर्ल मैंने लिखा है बट किसी लड़की का, गर्ल का नाम नहीं यहाँ पे मेंशन किया मैंने. कंट्री लिखा है लेकिन मैंने कंट्री का, किसी भी कंट्री का यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया है. ठीक है, एनिमल है बट आप जैसे जानते कोई भी डॉग का नाम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे डॉग लिखा है, मग लिखा है ना. तो ये जो है नॉन स्पेसिफिक जो है पर्सन, थिंग्स और प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें जो है वो कॉमन नाउन में रखनी पड़ती है. ठीक है, और ये भी ध्यान रखना बेटा, ये जो है कैपिटल लेटर से कभी शुरू नहीं होता. ओके, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग. ठीक है, हमेशा ये स्मॉल लेटर में होता है. जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने 4 जो है आपको एग्जाम्पल दिए, बट ये जो है स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट है. मैंने कैपिटल लेटर इनमें कहीं भी यूज़ नहीं किया है. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकें. ठीक है, सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन. लास्ट हमने फर्स्ट जो है वो हमने क्या पढ़ा, कॉमन नाउन, जिसमें हमने नॉन स्पेसिफिक प्लेस, थिंग और पर्सन के बारे में पढ़ा. ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे. बट सेकंड हमारा है प्रॉपर नाउन. ठीक है, उसमें क्या था, हम स्मॉल लेटर से शुरू करते थे कोई भी वर्ड. ठीक है, चाहे वो प्लेस का नाम हो या फिर थिंग का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम हो तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता था, स्मॉल अल्फाबेट से. बट प्रॉपर नाउन जो है, सबसे पहली बात ये जो है हमेशा कैपिटल लेटर में ही स्टार्ट होता है. ठीक है, ओके.
इसकी डेफिनेशन है अ प्रॉपर नाउन is the name of a person, place or thing. Okay, like एग्जाम्पल है इसका। फर्स्ट है देखो, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तो न्यू दिल्ली जो है और इंडिया, ये जो है हमारे प्रॉपर नाउन है। ओके, जैसे मैंने इसमें आपको बताया है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या फिर किसी चीज का नाम हो, एक प्रॉपर पर्टिकुलर अगर नाम दिया गया है तो वो आप समझ जाना वहां पर कि वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली और इंडिया ये दोनों जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, बट अगर कैपिटल की बात की जाए इसी में ही, तो कैपिटल प्रॉपर नाउन होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कैपिटल जो है वो किस में जाएगा, कॉमन नाउन में जाएगा वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैपिटल, राजधानी तो हर देश में होती है ना, हर राज्य की, जैसे हमारे देश में है, हर राज्य की राजधानी, मतलब कुछ राज्यों की राजधानियां होती हैं, है ना, तो ये चीज़ है। कैपिटल हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, हर देश में होता है। ठीक है, बट न्यू दिल्ली तो हमारे देश में है ना, इंडिया एक है, तो ये जो चीज़ है ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेकंड है, एशिया इज अ कॉन्टिनेंट। ओके, महाद्वीप बहुत सारे होते हैं, है ना, महाद्वीप एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में जाता है, बट एशिया जो है वो सेकंड है हमारा, एशिया इज अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, बट यहाँ पे इस लाइन में कॉन्टिनेंट जो है वो एक कॉमन नाउन में जाएगा, बट एशिया जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो याद रखना, एक महाद्वीप का पूरा एक नाम यहाँ पे दिया गया है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, बट कॉन्टिनेंट अगर उसको आप बोलोगे कि ये प्रॉपर नाउन है तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। ये कॉन्टिनेंट वर्ड जो है ये कॉमन नाउन में जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो याद रखना, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दो अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें स्मॉल लेटर यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलर जो है चीज़ों का नाम नहीं दिया होता। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और दूसरा क्या है कि इसमें एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक चीज़ का नाम प्रॉपर दिया होता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड टॉपिक। थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो चीज़ें होती हैं जिनको हम फील नहीं कर सकते, है ना, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। ऐसे चीज़ें जो है, ऐसे फीलिंग्स जो है वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेकर जाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच डिनोट्स अ क्वालिटी और एक्शंस। ठीक है, और ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोग कि जो मैंने शुरू में बताया अभी इसको स्टार्टिंग में, कि वो कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जिनको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, है ना, वो चीज़ें भी इसी में जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दे लाफ एट माई आइडिया। तो आइडिया जो है वो मेरे, अब एक इंसान सोचता है तो आइडिया जो है वो उसके माइंड में रहता है, उसको कोई टच नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता, है ना, जिसके अंदर चल रहा है वही जानता है उस आइडिया के बारे में। तो इसलिए उस हिसाब से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाएगा। और दूसरी जो है मैंने इसमें बताया आपको, क्वालिटी और एक्शंस। ठीक है, तो ये भी एक आइडिया जो है वो भी एक क्वालिटी में जाता है। ठीक है, कि कोई भी आइडिया अगर आपके सामने रखता है तो उसमें भी एक क्वालिटी होती है। ठीक है, कभी वो पसंद आता है आपको, कोई नहीं पसंद आता है ना, तो उसके ऊपर भी हम जान सकते हैं कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है।
सेकंड है आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हर सक्सेस। तो सक्सेस जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है, ओके, क्योंकि ये क्वालिटी और एक्शन में आता है, ठीक है। तो ये था सब चीज़ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमें जानने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है बेटा। तो याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्वालिटी और एक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। और दूसरी बात, जिन ऐसी कुछ चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते, है ना, फील नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ें भी, वो सारी चीज़ें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि नोट डाउन आसानी से आप कर सकें। और जैसे आप लोग ग्रुप्स में, जो हमने ग्रुप्स बनाया है बेटा आप लोगों का, जैसे आप भेज रहे हो उसमें ये करके नोट डाउन करके, वैसे ही आप भेजते रहना ताकि हम चेक कर सकते हैं आप लोग कर रहे हैं वो चीज़ सही तरीके से, ठीक है। फोर्थ है हमारा कलेक्टिव नाउन, ओके। फोर्थ हमारा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स काउंटेड एज वन। नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग काउंटेड एज वन, मतलब वो सारी चीज़ें जो ग्रुप्स में होती हैं बट उनको एक ही माना जाता है, लाइक क्लास, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, है ना, वो क्लास एक ही मानी जाएगी, बट उस क्लास के अंदर कितने बच्चे होते हैं, है ना, लेकिन वो एक ही गिनी जाती है, ठीक। एक स्कूल में ऐसे नहीं बोलते हम इतने ज़्यादा, मतलब एक क्लास तक काउंट नहीं करते, हम लोग बोलते हैं इस बिल्डिंग में इतनी क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ उसमें हम लेकर जाते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग्स, ठीक है, जो एक ही काउंट हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर क्लास। तो क्लास जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ओके। सेकंड है आई विल जॉइन द इंडियन आर्मी। द इंडियन आर्मी जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन में जाती है, क्योंकि आर्मी में कभी एक ही ऑफिसर नहीं होता है ना, वो पूरा एक ग्रुप होता है, एक दल होता है, ठीक है, इसलिए हम उनको द इंडियन आर्मी बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, कभी भी ग्रुप्स में हो चीज़ें और उसको एक ही लेकर चले तो वो सारी चीज़ें जो है वो कलेक्टिव नाउन में मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कंफ्यूज मत होना, कलेक्टिव नाउन क्या है, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, मतलब ग्रुप का जो भी ग्रुप होगा जो एक माना जाएगा, ठीक है, एक काउंट होगा, तो वो जो है वो हम कलेक्टिव नाउन में लेकर जाते हैं। आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे। अब इसके बाद हम फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ है हमारा कंपाउंड नाउन, ओके। कंपाउंड नाउन बेटा वो होते हैं जो दो नाउन्स को जोड़कर, दो वर्ड्स को जोड़कर बने होते हैं, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, ओके। तो इसको डिफाइन करने के लिए इसकी डेफिनेशन है अ कंपाउंड नाउन इज नाउन दैट इज मेड अप 2 or more words, ओके। दो और दो से ज़्यादा शब्दों से जो बना होता है वर्ड, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टूथ प्लस, इसमें हम प्लस करेंगे पेस्ट, टूथपेस्ट। सेकेंड है प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो अलग अलग वर्ड्स जो हैं वो जुड़कर एक वर्ड बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। टूथ प्लस पेस्ट, टूथपेस्ट, प्ले प्लस ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, है ना। तो ये दो अलग वर्ड थे, इनको जोड़कर हमने एक नया वर्ड बनाया जिसका अलग मीनिंग जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब इसके बाद हम सिक्स पे चलते हैं, काउंटेबल नाउन। इससे तो आप समझ गए होंगे, इसका नाम ही सुन के पता चल जाता है कि वो चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं वो सारी चीज़ें किस में जाती है, काउंटेबल नाउन में जाती हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है काउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन काउंट, ओके। इसके एग्जाम्पल है बेटा वो सारी चीज़ें जो हम गिन सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। फ्रेंड,
ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो काउंटेबल नाउन्स में जाती है। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी काउंटेबल, जिन चीज़ों को, सिंपल सी बात है बेटा, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो सारी चीज़ें जो है काउंटेबल नाउन में जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट जो है नाउन, ये हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सारे जो है नाउन्स थे हमारे, जिनको हमें जानना ज़रूरी था। इन 6 जो है नाउन से मिलकर बना होता है ये पूरा नाउन, इसके अंदर ये सारे आते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो भी सिखाया मैंने वो चीज़ इसके बारे में ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब आती है बारी आपके होमवर्क की, ठीक है। और जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये जो भी आपने सीखा है इसी के ऊपर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती भी है तो जो ग्रुप्स बनाए हैं उसमें आप पूछ सकते हैं, उसमें ज़रूर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं उसमें। तो अब है होमवर्क की बारी, ओके। आप ये होमवर्क करके मुझे ग्रुप में सेंड करना आप सब। इसमें आपको कॉमन नाउन बताना है, सर्कल कर देना बस इस लाइन में, जो भी आपको इस लाइन में कॉमन नाउन लगे उस पर सर्कल कर देना, जैसे मैंने आपको सर्कल कर करके बताया ना वैसे ही। सेकंड है, इसमें प्रॉपर नाउन बताना है आपको, ज़्यादा नहीं दे रही मैं, सिर्फ 5 हैं, बस आपको सर्कल लगा के सेंड करना है ग्रुप में। ये है, इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, 2 बचा है वो मैं इसको मिटा के करवाने जा रही हूँ, ठीक है। इसमें आपको कलेक्टिव नाउन बताना है, फिल करना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है यहाँ पे दे रही हूँ मैं, बंच, ग्रुप, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक भरना है, यहाँ पे फिल करना है। इसमें काउंटेबल नाउन बताना है आपको सर्कल करके, ठीक है। ये थे आपके 5 पॉइंट्स, इसको आपको होमवर्क करके ग्रुप्स में सेंड करना है। तो बेटा आप सबने सीखा आज द पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट जो है नाउन, ठीक है। नाउन में कितने स्टेप्स होते हैं वो सारे हमने आज जाने, ठीक है। उसके बारे में हमने सारा चीज़ें सीखा है कि कब प्रॉपर नाउन का यूज़ करना है, कब कॉमन नाउन का यूज़ करना है, कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ करना है, कब कलेक्टिव है ना, कब काउंटेबल है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी है। ये चीज़ आप नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस करना, और जो भी मैंने होमवर्क दिया है वो ग्रुप में आप ज़रूर सेंड करना करके, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय बेटा।